पुराने स्कूल भवन में, जहां लॉकर चरमराते थे और फर्श कराहते थे, छात्रों के बीच एक किंवदंती फुसफुसाती थी कि प्रेम इतना मजबूत था कि इसने सामाजिक वर्गों की सीमाओं को तोड़ दिया। एक गरीब परिवार का लड़का अकीरा और स्कूल के अमीर संस्थापक की बेटी सोफिया के बीच गहरा प्यार हो गया था। हालांकि उनके सामाजिक मतभेदों ने उनके प्यार को वर्जित बना दिया। वे तीसरी मंजिल पर परित्यक्त कक्षा में गुप्त रूप से मिलते थे, जहां वे एक साथ बैठते थे, हाथ छूते थे और एक ऐसे भविष्य का सपना देखते थे जहां वे एक साथ रह सकें। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका प्यार और मजबूत होता गया, लेकिन उजागर होने का खतरा भी बढ़ता गया। स्कूल के सख्त नियमों और शिक्षकों और छात्रों की चौकस निगाहों के कारण उनके लिए एक दूसरे को देखना मुश्किल हो गया। एक दिन उन्होंने स्कूल और उसके नियमों को छोड़कर एक साथ भागने का फैसला किया। उन्होंने आधी रात को स्कूल के प्रांगण में पुराने ओक के पेड़ पर मिलने की योजना बनाई, जहां वे रात में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र होकर भाग जाते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस रात उन्हें भागना था, सोफिया के पिता को उनकी योजना का पता चल गया। गुस्से में आकर उसने सोफिया को दोबारा अकीरा से मिलने से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह अकीरा का भविष्य बर्बाद कर देगा। सोफिया अकीरा के प्रति अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई थी। उसे एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसलिए उसने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह अकीरा को सोफिया से एक नोट मिला, जिसमें कहा गया था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख सकती है, और जैसे ही उसने शब्द पढ़े, स्कूल की घंटी बज गई, जो एक और दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी, और अकीरा का दिल बर्फ में बदल गया। और फिर उसने अपनी आवाज सुनी, अब एक अजनबी छाया से उसे फुसफुसाते हुए, मैं वह भूत हूँ जो इन हॉलों में रहता है।